नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी ने आज संसद में आते ही ऐसी दहाड़ लगाई है कि राजनाथ सिंह चुपचाप मौन होकर केवल राहुल गांधी को सुनते रह गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ परोसते हुए नजर आ रही है इस बात पर कि संविधान को लेकर जो चर्चा होनी है उसमें भी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है और वीर सावरकर का नाम ले आती है। वो वीर सावरकर जो कभी भी संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते थे, वो वीर सावरकर जो कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं थे, उनके लिए मनुस्मृति और हिंदुत्व की स्थापना करना संविधान से ऊपर था। वो वीर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी इसलिए ला रही है संसद में और कह रही है कि संविधान के योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वीर सावरकर ने भी संविधान की जो विकास में, संविधान को बनाने में रखा था। अब मुझे ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी, जो मनुवादी व्यक्ति, जो मनुवादी सोच केवल और केवल हिंदुत्व को वर्चस्व दिखाना चाहती है, हिंदुत्व का बढ़ावा करना चाहती है, वो कैसे संविधान को सर्वोपरि रखेंगे? और बस इसी बात पर जो है राहुल गांधी ने चोट किया और राजनाथ सिंह चुप होकर देखते रह गए। केवल यही बात नहीं थी, राहुल गांधी ने आज बहुत सी ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इंगित किया है, चाहे वो अडानी का मामला हो, एकलव्य की कहानी बताकर कैसे मोदी अडानी का चिट्ठा खोला है। साथ ही राहुल गांधी ने आज हाथरस में पीड़ित परिवार को लेकर भी चर्चा की है। संविधान पर, कानूनों को लेकर जो विशेष चर्चा की है, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपसे साझा करती हूं और फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए संसद में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस ने लिखा है, इंडिया गठबंधन की जो विचारधारा है वो देश में संविधान लेकर आई है और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द है और आज स्पष्ट है कि राजनीतिक समानता खत्म हो गई है, सामाजिक समानता नहीं रही है, आर्थिक समानता भी नहीं रही है। इसीलिए हमारा अलग कदम जातिगत जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आप में कितने लोगों का अंगूठा काटा है। हम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने किस किस का अंगूठा काटा है। हम अपने वादे के मुताबिक इस सदन में जातिगत जनगणना लागू करेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। हम 50% आरक्षण की दीवार को भी तोड़ेंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे। अब एकलव्य को लेकर क्यों कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके, लेकिन पहले देखिए कि संविधान के संदर्भ में और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं कि संविधान आपकी रक्षा करता है। संविधान में लिखा है, इट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Some days ago, a group of young people from Sambal came to meet me. They were innocent and had nothing wrong. They were simply bystanders, yet 5 people were shot dead nearby. संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नफरत फैलाना है, दो धर्मों को आपस में लड़ाना है, दलितों पर अत्याचार करना है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। सावरकर पर इंदिरा गांधी जी की राय। अब समझिए कि राहुल गांधी ये क्यों लेकर विषय आया। दरअसल राजनाथ सिंह ने जो बात कही उसी के जवाब में कहा। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने मुझे बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया था। सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। इंदिरा जी ने कहा कि गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, सावरकर ने माफी मांग ली। ये बिल्कुल सच है दोस्तों। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो जब मैं भी बचपन में छोटी हुआ करती तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद नेहरू जो है उन्होंने पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसकी वजह से जो है मतलब आजादी में योगदान जो है काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर अग्रेसिव, या मैं कहूं कि गरम दल का रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि गरम दल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नरम दल या गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा, या गांधी जी, या मैं विशेष तौर पर पहले प्रधानमंत्री की बात करूं जवाहरलाल नेहरू की, तो उस समय पहले मुझे ये लगता था कि शायद उनका योगदान उस तरीके का नहीं था, शायद वो अंग्रेजों के साथ पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज कर गए थे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि राइट विंगर्स जो है, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और वो जो बीजेपी का इतिहास है, वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और वो जो है पार्डन और ये प्लीजिंग और इन सारी राजनीति में उलझ कर रह गए थे और वो अंग्रेजों के जो है उन्होंने माफी मांगकर जो चाह रहे थे कि समझौता करने का। और यहाँ पर जो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस लगातार नेशनल फ्रीडम मूवमेंट लड़ती हुई नजर आई थी। उसी को के संदर्भ में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि संविधान की बात आप
कैसे कर सकते हैं सावरकर के जो है परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सावरकर तो समझौता करना चाहता था अंग्रेजों से, सावरकर के लिए तो हिंदुत्व जो है वो बड़ा था, तो सावरकर को आप कैसे कह सकते हैं कि उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। उस तरीके से समझिए आगे लिखा है। कुछ दिन पहले मैं हाथरस में गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का रेप हुआ, जिन्होंने किया आज वह बाहर घूम रहे हैं, जबकि लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता और जो अपराधी है वो रोज पीड़िता के परिवार को धमकाते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि हमें बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया और सीएम ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। आखिर ये संविधान में कहां लिखा है कि जो कार्य करते हैं वो बाहर घूमे? यूपी में संविधान नहीं लागू होता है, वहां पर मनुस्मृति लागू होती है। परिवार ने मुझे बताया कि यूपी सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनको कहीं और रहने की जमीन देंगे, लेकिन 4 साल होने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर सरकार पीड़ित परिवार को रिलोकेट नहीं करेगी तो हमसे मिलकर उस परिवार को रिलोकेट करेंगे। बातें हैं एकलव्य की कहानी पर। जैसे एकलव्य ने तैयारी की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर अलग अलग परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आपने अग्निवीर लागू किया तब आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब पेपर लीक होता है तब आपके हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हैं। जब आपने दिल्ली के बाहर किसानों पर आंसू गैस चलाया था, किसान आपसे एमएसपी की मांग कर रहे थे, लेकिन आप अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाते हुए किसानों का अंगूठा काटकर काम करते हैं। अब एकलव्य की कहानी पर आते हैं। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं वर्षों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था कि आप ऊंची जाति से नहीं है, इसलिए मैं आपको गुरु नहीं आपका गुरु नहीं बनूंगा। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य और पांडव जंगल में गुजर रहे होते हैं और एक कुत्ता भौंक रहा होता है, लेकिन अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य और पांडव जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कुत्ता बालों के जाल से घायल हो गया है। द्रोणाचार्य ने पूछा, ये तुम्हें किससे सिखाया? एकलव्य ने जवाब दिया कि मैंने आपके गुरु बनाकर मूर्ति बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास किया। ऐसे में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर दे दिया। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही सरकार भी देश के लोगों का अंगूठा काट रही है। जब यह सरकार देश की संपत्ति अडानी को सौंपती है, तब इस देश के बड़े छोटे उद्योगों कारोबारी का अंगूठा काटता है। और ये बिल्कुल सच है दोस्तों। जैसे ये कहानी है महाभारत में कहा गया, और ये अंगूठा इसलिए काटा जाता है ताकि पांडवों को जो है, क्योंकि एकलव्य जो है वो पांडवों से ज्यादा धनुर्धार था और ज्यादा जो है टैलेंटेड था, तो इस बात को बिल्कुल भी द्रोणाचार्य नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे या वो विवश थे। इस वजह से जो है पांडवों को आगे बढ़ाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाता है बतौर गुरु दक्षिणा। तो इसी प्रकार से किसानों को, युवाओं को बेरोजगारी के कुएं में धकेल दिया जा रहा है, महंगाई के कुएं में धकेल इंगित किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं, मैं देश की सर्वोच्च पंचायत में करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। संविधान केवल ऐतिहासिक विरासत नहीं है, बल्कि भारत के स्वास्थ्य मूल्य, भूत, वर्तमान और भविष्य की कल्पनाओं का समावेश है। कल मैंने देखा कि सत्ता पक्ष के लोग आक्रामक तरीके से अंग्रेज और कांग्रेस और नेहरू जी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन मैं संसद को बताना चाहता हूँ और सदन में बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र, संविधान की जड़ें देश में इतनी गहरी कर दी है कि आज चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है। आज सत्ता पक्ष के लोग और विशेषकर बीजेपी के लोग संविधान संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आजादी के एक दिन पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था कि तिरंगे को भारतीय कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि 3 रंग अशुभ होता है। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, मुझे जहां तक याद है, ऑर्गेनाइजर जो मैगजीन है वो काफी ज्यादा आरएसएस का जाहिर तौर पर आरएसएस का मुखपत्र था, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ विवादित बात करता था। जो नेहरू कोई भी पॉलिसी लेकर आते थे, कोई भी ऐसी चीज जो मास एक्सेप्टेंस में होना चाहिए, उसके खिलाफ ही बात करता। तो आप समझिए कि कैसे अपने आरएसएस अपने मुखपत्र के जरिए जो है मनुस्मृति को लागू करने की और अपने हिंदुत्व को लागू करने के लिए इतना ज्यादा था कि वो सेक्युलरिज्म के आइडिया को भी चैलेंज करता था, धर्मनिरपेक्षता को भी देश में नहीं लाने देना चाहता। आगे देख लिखा है, अमृतकाल के नाम पर सांस्कृतिक और कानूनी तरीके से संविधान की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है। तो उसने जो कुछ भी राहुल गांधी ने संसद में कहा, मुझे सबसे दिलचस्प ये लगा है कि हालांकि अडानी का मुद्दा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी, कोई भी ऐसे मुद्दे हैं, पेपर लीक हो या कुछ भी हो, मणिपुर हो, हाथरस हो, किसी भी मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने को तैयार नहीं है। लिहाजा सत्ता पक्ष ने संविधान पर चर्चा को जो है इस पे कह दिया था कि ठीक है चलो संविधान पर चर्चा कर लेंगे। अब शायद सत्ता पक्ष को इस बात का अंदाजा नहीं था, या अंदाजा होगा भी कि अगर संसद में बात होगी इस पर कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सारी चीजें आती है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, शिक्षा हो या अलग अलग विभाग हो, किसान हो, क्योंकि
संविधान जो है वो तमाम पहलुओं पर ध्यान देता है, तमाम नागरिकों को सुरक्षित करता है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दों को कैसे किसानों से जोड़ना है, बेरोजगारी से जोड़ना है, युवाओं से जोड़ना है, पेपर लीक से जोड़ना है, हाथरस से जोड़ना है, मणिपुर से जोड़ना है, वायनाड से जोड़ना है, अलग अलग आयाम को कैसे जोड़ना है, वो बखूबी जो है एक संगम, एक मिश्रित जो है परोसा आज संसद में, जो बहुत बेहतरीन लगा। आपकी क्या राय है? राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में बतौर विपक्ष बतौर नेता प्रतिपक्ष भूमिका निभाई है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।